हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आपको अभी जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला आप सभी का उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन को एकदम पूरा पूरी पढ़ के जाना है, रट के जाना है। लगभग क्वेश्चन आज के ही पेपर से आपके एग्जाम में छपने वाला है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को थोड़ा सा जरूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक करके जाना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी आपको सभी वीडियोज इसी चैनल में आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सीधा बिना समय गवाए सीधा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक प्यारा सा पैसेज मिलेगा। ठीक है, इस पैसेज से आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तीनों का जो सिलेबस सेम है और लगभग क्वेश्चन तीनों में से सेम पूछा जाता है पेपर में, है ना। क्वेश्चन कहता है कि हु वाज आपका उल्हास आपका मंद, ये लिखा गया आपके पैसेज में। तो 5 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आराम से देखना है। 4 का भी जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मेन क्वेश्चन, जो हम लोग का अच्छा से पढ़ना है वो ये वाला है। ठीक है, कहता है ना फॉर्मल लेटर, कहता है रिसीवर एड्रेस इंक्लूड, है ना। फॉर्मल लेटर में रिसीवर के एड्रेस में क्या इंक्लूड रहता है, तो हमेशा ध्यान देना रिसीवर का नेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कहता है कि वाइल राइटिंग आर्टिकल्स, कहता है वेयर शुड दी राइटर मेंशन हिज हर, है ना, नेम। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग मान लो कोई आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल जब लिख रहे हैं तो उसमें से कहता है कि जो हम लोग राइटर का नाम लिखते हैं कि आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया, तो वो राइटर का नाम कहाँ लिखते हैं, तो कहता है एट द टॉप, एट द एंड, या फिर कहता है बोथ एंड भी, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों लगभग हम लोग जैक बोर्ड के अनुसार चले ना तो सिर्फ एट द टॉप पर ही लिखता है। ठीक है, लेकिन क्या स्टैंडर्ड इसका आंसर देखें तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। ठीक, बोल सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या टिक करना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप प्रयास कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी ही टिक कीजिए, क्योंकि हम देखें कि आर्टिकल्स में ऊपर में ही जनरली लिखा जाता है आपका 80%, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि एट द एंड यानी सबसे नीचे भी आपका राइटर का नाम लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सी ही मारना है, यानी बहुत एंड भी। अलग कहता है यहाँ पे कि दी पर्पस ऑफ इनवाइटेशन इज टू, है ना, यानी कि इनवाइटेशन का मेन पर्पस क्या होता है, तो इनवाइटेशन का मेन पर्पस क्या होता है, तो अरे इनवाइट करना होता है ना सर, किसी को न्योता देना होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखो, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है इन रिपोर्ट राइटिंग, कहता है जो नारेशन यूज होता है ना वो किस फॉर्म में रहता है, तो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में रहता है ना, हर एक वीडियोस में इसको बताते हैं हम। तो 9 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम स्पीड में से देख लेना इसको प्यारे बच्चों। अगला कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन, कहता है आई डैश अ लीटर व्हेन दी वेल रंग। 10वां का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाज आपका राइटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि ही स्पोक डैश वाज राइट, है ना, तो व्हेन होगा, वाई होगा, व्हाट होगा कि हाउ होगा, तो 11 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्हाट वाज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि आपका जो रोहन इज डैश आपका क्या लिखा है टेलिस्ट ऑफ देम बोथ, है ना, तो यहाँ पे दी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, तो भरा जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपका जंबल्ड वर्ड से जो है वो 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है ना, तो यहाँ पे इसको इस तोड़ दिया है सेंटेंस को, और इसको आपको अरेंज करके अच्छा से लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइट, है ना, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएगा इट फिर इल, है ना, इस तरह से ये अरेंज होगा, इट विल, है ना, फिर यहाँ पे होगा फिर टेक फिर अ ईयर टू लर्न टू राइट। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए सी नंबर इसका सी होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे इसको भी अरेंज करके लिखेंगे, सेंटेंस पूरा पूरी तोड़ दिया है। ठीक है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी की दी पुलिस काउट 2 थीव्स स्टडे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बुक से आता है। कहता है कि आपका किंग टूट वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल आपका डायनेस्टी ऑफ रूलर इन दी आपका एंशिएंट, है ना, तो उसका क्या नाम था, मतलब जो किंग टूट था वो कहाँ का एक पावरफुल राजा था, एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो 15 का सेंस हो जाएगा आपका इजिप्ट का राजा था ना, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है आप ग्रैंड मदर हैज बीन आपका पोर्ट्रेट अस अ वेरी डैश लेडी, है ना, यानी कि ग्रैंड मदर कैसी लेडी थी, तो एक रिलीजियस लेडी थी, है ना, वो धार्मिक एक लेडी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का 16 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड द नरेटर आपका गार्डन कुक सेट सेल फॉर आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया एक तरह से कब जाते हैं, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका जुलाई 1976। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखिए हमारा जो 2-3 वीडियो और अपलोड हो चुका है अभी, वो हमारे मेन चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है टारगेट टॉपर 95। ठीक है, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं वायरल पेपर।
और ये वाला वायरल पेपर तो है ही, ठीक है। इसमें से आपका लगभग क्वेश्चन आपका मैच करेगा, जैसे 40 में से कम 15 क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। कहता है कि आपका जो वाइफ वाज आपका एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ द मैरिज, है ना, शादी के कितने साल वो चाहती कि बच्चा हो, 20 साल बाद, है ना। तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ द्वारा क्या लिखा गया, द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 19 का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहता है कि आपका जो शाहिद सफर फ्रॉम विच डिजीज, किस डिजीज से शाहिद था, तो कैंसर उसको था, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन दी मदर, कहता है इन दी स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन, है ना। मदर्स डे में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पर्सन कौन है, यानी किसको जनरली शामिल नहीं किया गया, तो मदर को ही है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज द फाइनली हैंग द पोएम द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, यानी मेलॉन सिटी में किसको जो है वो आपको फाइनली हैंग किया था, यानी कि एक तरह से फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका द किंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट वाज आपका एंड्रोमैंसन प्रोफेसर, यानी वो क्या थे, वो एक डॉक्टर थे ना। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब द पोएम द लैम्बर्डम टॉप, है ना। जो लैम्बर्डम टॉप है उसमें किस टाइम का जिक्र किया गया, तो उसमें यहाँ पे आफ्टरनून का जिक्र किया गया ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, तो कहाँ पे नहीं, तो इन ज्योग्राफी बुक, है ना। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है कि दी पोएट्स आपका वाल्ट व्हाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन, कहता है एंड हु आर्ट हु थू, है ना। तो कहता है व्हाट डज थू रेफर टू, यानी इसका मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, दी सॉवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, कहता है कि आप फोटोग्राफ हैज बीन रिटेन बाय, फोटोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ये सिली टॉल्सन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है दी फादर इन दी पोएम फादर टू सन इज रेडी टू, किसके लिए रेडी थे, वो तैयार थे फॉरगिव हिम, है ना, उसको मतलब क्षमा करने के लिए ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज आपका जॉन बैरो, जॉन बैरो क्या है, तो प्यारे प्यारे दोस्तों एक फार्मर थे ना। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द एड्रेस इज रिटन बाय, द एड्रेस जो आपका चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो वो लिखा गया आपका मार्क मिन्को के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंड इन, तो कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड में हुआ था ना। तो ये वैसे आपका नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा। अगला कहता है कि हु डिस्कवर टूथ स्टॉर्म, है ना। टूथ स्टॉर्म किसने खोजा था, तो आपका हार्वर्ड कार्टर, नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर साल पूछा जाता है, तो डी इसका सही हो जाएगा। अगला कहता है कि व्हाट वाज उदोजी लास्ट पेंटिंग, उसका लास्ट पेंटिंग क्या था प्यारे दोस्तों, तो इसका सेंस होगा पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, द नेम ऑफ दी आपका क्रोकर हार्स वाइफ वाज, है ना, उसकी वाइफ का क्या नाम था, तो 35 का सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। क्या है यहाँ पे, मीली नाम था ना उसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो हॉर इज, यहाँ पे अच्छा से आया नहीं है, तो हॉर इज आपका सिचुएटेड ऑन दी हॉर ऑफ, है ना। तो 36 का सेंस होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, लेक मानसरोवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगाज विलेज, तो ये भी आपका नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है द नेम ऑफ द मिस्टर आपका मिसेस पेसोन्स हस्बैंड इज, उसका हस्बैंड का नाम था जॉर्ज, है ना। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बस 2 क्वेश्चन बचा है, क्या कहता है, कहता है शाहिद वाज आपका फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, है ना। तो किस चीज का म्यूजिक प्यारे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपका बेगम रोशन आ रहा है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या कहता है, कहता है व्हाट वाज फिर वर आपका जो हॉलमार्क ऑफ दी आपका ग्रोगेलियन ट्राइब इज, है ना। तो इसका सेंस से क्या होगा, ट्रस्ट ई भी से होगा, हॉनेस्टी ई भी से होगा, लास्ट यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन था, आराम से अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके अलावा आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब और भी दो वीडियो हमारा और आया है इंग्लिश का, जो हमारा मेन चैनल पर है, जिसका नाम है टारगेट टॉपर 95, ठीक है। तो सर्च कीजिए और उसमें से 2 वीडियो है जो आज अपलोड किए, उसको देख के जाइए और गर्दा मचा के आइए एकदम, एग्जाम से डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।